मैं अब्दुल शेख गोंडवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना के राबोड़ी में और राबोड़ी में थाने महानगर पालिका के तरफ से अतिक्रमण विभाग की जो टीम है वो राबोड़ी फर्स्ट राबोड़ी नाके पर आकर कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई किस लिए की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है, कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि थाने महानगर पालिका को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये पूरा जमींदोज करने का जो 3 माले की जो बिल्डिंग है जिसमें पहले सागर होटल हुआ करती थी उसे जमींदोज करने का मामला सामने आया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो घर के रहने वाले के ओनर हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये कार्रवाई क्यों करी जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरदीन कुरैशी है। सर, ये जो राबोड़ी में आज आपके घर पर इतनी बड़ी जो कार्रवाई आज देखने के लिए मिल रही है, ये क्यों की जा रही है? हमारे जो नेबर है जावेद नज़ीर शेख, उनका ये कहना है कि उनको हवा और पानी और लाइट ये उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जो था 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया था। सो इस वजह से उनको हवा पानी की दिक्कत हो रही है, ये उनका मेन मुद्दा है। इस वजह से उनकी डिमांड्स थी कॉरपोरेशन से कि जो 3rd फ्लोर है, जो उनकी खिड़की का एरिया है, उसको हटाया जाए, उसको डिमोलिश किया जाए। सो उनका डिमांड ये है कि पूरा डिमोलिश किया जाए 3rd फ्लोर। ये कब से मैटर चल रहा है इस खिड़की को लेकर? अराउंड 2024 से ये मैटर चल रहा है, लगभग साल भर हो गए। लेकिन सिर्फ खिड़की को लेकर आज इतना बड़ा मैटर हो गया है कि 2 माला नहीं, 3 माला नहीं, आज आपकी जो पूरी बिल्डिंग है, जो पूरी जमींदोज करने का जो आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लोग? जो इलीगैलिटी की बात आती है, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो प्रॉपर कलेक्टर लैंड आपको दिखेगा। आप सर्वे भी करो, प्रॉपर 70% आपको कलेक्टर लैंड मिलेगा राबोड़ी में। सो कलेक्टर लैंड की अगर बात आती है, अगर इलीगैलिटी की आप बात कर रहे हो तो चलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। कॉरपोरेशन ने 3rd फ्लोर के ऊपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया। सो हम रेडी है 3rd फ्लोर को डिमोलिश कराने के लिए। बट हम कोई आज से रेसिडेंट तो नहीं है, हमारे को रेसिडेंट्स होते हुए अराउंड 35+ ईयर्स हो गए। ओके, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस AS गडकरी और कमल खाटा जी, उनकी ये डिमांड्स है कि हमको कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, एंड सेकेंडली हमारे को लीगैलिटी लानी है जो टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के हाथ में होती है। करेक्ट। सो उसके तहत हाई कोर्ट ने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया है पूरी स्ट्रक्चर का, जो कि कॉरपोरेशन के नज़रिए से 3rd फ्लोर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बट हाई कोर्ट का मान रखते हुए पूरी बिल्डिंग के ऊपर कॉरपोरेशन ने एक्शन लिया। अभी कॉरपोरेशन एक्शन जो ले रही है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे MRTP के अंदर जो एक्ट है उसके अंदर प्रोविजंस आपको मिलते हैं कि आपकी अगर इलीगल बिल्डिंग्स है तो आप उसको रेगुलराइज कर सकते हो। तो रेगुलराइज करने का जो ऑप्शन था ये हमको दिया नहीं गया। तो हमारा बेसिक राइट, जो हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, हमारे को उससे बेदखल किया गया। अगर आप राबोड़ी में किसी को भी पूछोगे रेगुलराइजेशन क्या होता है तो उनको क्या मालूम है कि रेगुलराइजेशन क्या होता है। आवाम को ये मालूम है कि रेगुलराइजेशन का मतलब भी क्या है। आप किधर भी मुंडी घुमाओ आपको इलीगैलिटी दिखेगी। आप बाजू में जाओ, जो पेटिशनर है उनकी खुद की बिल्डिंग इलीगल है, आप आगे जाओ उसके पट्टे पर जाओ, आपको 2-2 माले बांधे हुए दिखेंगे, वो भी तो इलीगैलिटी के अंदर आता है। तो अगर ऑनरेबल कोर्ट हमारे को ये बोलती है कि हमारे को इलीगैलिटी खत्म करना है, तो क्या इलीगैलिटी सिर्फ एक आदमी से खत्म होगी? एक आदमी से खत्म होगी क्या? सबके साथ में होना चाहिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी डिमांड्स ये नहीं है कि आप सबके घर उड़ाओ, नहीं, हमको किसी को बेदखल नहीं करना है उनके घर से। लेकिन जब बात आ रही है लीगैलिटी की तो आप लीगल प्रोसीजर फॉलो करो और सबके साथ में लीगैलिटी फॉलो करो ना। किसी एक आदमी के बोलने के कि मुझे हवा पानी नहीं आ रहा है, आप किसी 30 साल के जो रेसिडेंट्स है आप उनको घर से बेदखल कर रहे हो। जो आपका कॉर्पोरेशन का टैक्स भर रहे हैं, वाटर बिल भर रहे हैं, आपका लाइट बिल भर रहे हैं, आपको फंड दे रहे, पूरा कॉर्पोरेशन हमारे से टैक्स तो वसूल कर रही है, तो ये दिन के लिए वसूल कर रही है। चलो आज हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होएगा, दूसरे को क्या मालूम है कि हमको हमारी बिल्डिंग, हमारी चौल एरिया है, पूरा आगे का एरिया जो भी है, हमारे को रेगुलराइज करना है कि क्या करना है। आज इधर हुआ कल आगे भी होएगा। अगर जस्टिस की बात आ रही है तो जस्टिस, तो हमारी यही डिमांड्स है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और महानगर पालिका से, और ऑनरेबल सौरभ राव सर से भी मेरी यही डिमांड्स है कि आप अगर लीगैलिटी को प्रमोट करते हो तो पूरी की पूरी राबोड़ी के अंदर आप लीगैलिटी को लाओ। अगर पेटिशनर बाजू में रहता है, हमने कॉर्पोरेशंस में उसके खिलाफ लेटर्स दिए, कॉर्पोरेशंस के आयुक्त ने, जो डिप्टी कमिश्नर्स है, असिस्टेंट कमिश्नर्स है, एडिशनल कमिश्नर्स है,
उन्होंने इसके ऊपर तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। मैंने 8 जून 2023 और अक्टूबर और नेक्स्ट ईयर 2024 में नोटिस दिए, तो उसके खिलाफ अमल बजावनी हुई क्या? उसके खिलाफ कोई उन्होंने पास किया? लीगैलिटी की बात चालू है, आप नोटिस दो ना बाजू की बिल्डिंगों को, आगे की बिल्डिंगों को नोटिस दो आप। और हमने कॉरपोरेशन को पूरा कोऑपरेट किया, उसके अंदर कोई ये नहीं है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है कितने साल पुराना है और पहले कितने फ्लोर्स यहाँ पर बने हुए थे, जिसके बाद जब आपने कितना फ्लोर, कौन सा फ्लोर आपने बनवाया था जिसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी? हमारे दो फ्लोर्स पहले से थे और वी आर रेसिडेंट फ्रॉम ईयर आई गेस 1992 वी आर स्टेइंग इन दिस बिल्डिंग। हम 1992 से यहाँ रह रहे, 35 प्लस से भी ज़्यादा साल हो गए। अगर एक फ्लोर हमने बांधा तो हमने उसको डिमोलिशन करने के लिए हमने बोला कॉर्पोरेशन को, आप करो ना, आपने नोटिस दिया, आपके पास पूरा राइट है, आप लॉ फॉलो करो, पूरा उड़ाओ, हम रेडी है। लेकिन आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, हमारे को ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर आपने पूरा उड़ाया। और रही बात ग्राउंड फ्लोर की, वो हमारा एकलौता अर्निंग का सोर्स था। आप किसी इंसान को बेदखल कर रहे हो उसके घर से, उसके अंदर अराउंड 25 मेंबर्स बिल्डिंग में रहते, ओके। उसके अंदर एक पेशेंट HIV पॉजिटिव है, आप जाके देखो, गवर्नमेंट खुद हेल्प करना चाहती है HIV पेशेंट्स को, और ये हो रहा है उनके साथ में। सेकंड हम लोग आज रात में कहाँ रहेंगे? अभी जो 25 पीपल्स है वो कहाँ रहेंगे आप ये बताओ, वो लोग कहाँ जाएंगे? अभी एक को तो एडमिट कर आए हैं हम लोग हॉस्पिटल में, मेरी बहन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है। एक को तो कौन है एडमिट इनके यहाँ जो घर कर, दो? मैं सिखाला हूँ। अच्छा, एक को तो एडमिट कर आए हैं, एक एम्बुलेंस में है। अभी और बताओ कितनी जाने जा सकती है? सब तैयार है, हम जान देने को भी तैयार है। आप लोगों की हाँ? क्या मांगे? हाई कोर्ट का ऑर्डर से आगे भी थाने महानगर पालिका कुछ का नहीं order आता है? आएगा। हमारी डिमांड्स यही है बेसिकली। हमने कॉरपोरेशन को पूरा कोऑपरेट किया, हमने उनके हाँ, डिमोलिशन के हमारे प्रोसीजर में बर्बाद। एक भी अड़चनी आने नहीं दी। नहीं दिए। हमने पूरा घर खाली किया, प्रोसेस को फॉलो किया, हमने पूरा का पूरा घर उनके हवाले किया, यू डिमोलिश। और अच्छा हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी जो आपका पूरा सामान खाली हो गया है, आप लोग कहाँ रहेंगे? आप सामान अपने कैमरामैन को खुद बता सकते हो, आपके सामने पूरा का पूरा घर का सामान पूरा का पूरा रोड पे उन्होंने फेंका है, ओके। ये आपके सामने है। आपकी मोहलत नहीं दी है कि हम अपने किसी के इंतजाम कर सकते हैं। ये मैटर तो पिछले 1 साल से चल रहा है। कुछ 1 साल से नहीं चल रहा, हमें नहीं बताया गया था। सुनिए, और रही बात 1 साल की, अगर कमिश्नर्स को पता है ये कि हम डिमोलिश कर रहे हैं, तो कमिश्नर्स के जो अधिकारी होते, अभी जो हेरारकी है, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड CP, ओके। तो नीचे असिस्टंट कमिश्नर के नीचे होते हैं लिपिक, मराठीमध्ये त्यांना लिपिक बोलतोय आपण, पण तो लिपिक कोण आहे? क्लर्क आहे, ओके। तो त्यांचं काम आहे आपल्याला ही माहिती पाठवायची की तुम्ही घर वेकेंट करा। अभी रमजान का महीना था, ओके। रमजान के महीने के अंदर कार्रवाई करने के लिए आपने धीरे धीरे किया कार्रवाई, ठीक है। रमजान के महीने में किया, रमजान के महीने में ऊपर तरावी चल रही है, आपके अधिकारी आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नमाज की जगह पे आप गंदे पाव लेकर जा रहे हो, चलो ठीक है, वो भी अपन ने सहा, पोछ पाछ के अपन ने 15 दिन निकाला कैसे भी करके, रमजान का निकाला महीना, पाक रमजान का पाक महीना। 2 दिन गुजरे। जैसी रमजान निकला, जैसी ईद हुई, बासी ईद के दिन पे कॉर्पोरेशन के अधिकारी आके स्टार्ट किया उन्होंने अपना प्रोसीजर। हमने उनके प्रोसीजर में कुछ अड़चनी पैदा नहीं की। एक रात हमने हमारी उनसे सिर्फ यही डिमांड्स थी कि सर एटलीस्ट हमारे को 2 घंटा दो, 3 माले की बिल्डिंग है, उसका फर्नीचर आदमी लेकर जाएगा किधर पे? पॉइंट है कि नहीं, कहाँ जाएगा? तो उन्होंने मुझे क्या बोला मुझे कि आप ना 2nd फ्लोर का सामान वेकेंट करो। हम पे प्रेशराइज किया कि वी आर गेटिंग पुलिस प्रोटेक्शन। हम कोई टेररिस्ट तो नहीं है यार, या कि कोई लॉ भेद के किसी का कुछ करके बैठे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। हमने उनको बोला सर एटलीस्ट 2 घंटा दो, हम वेकेंट करते हैं, हमारा सामान निकाल के हम 1st फ्लोर पे डालते हैं, आपको 2nd पे कार्रवाई करनी है आप करो। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मान रखते हो उसके, हाई कोर्ट का हाई सम्मान। कोर्ट की तरफ से क्या पूरा बिल्डिंग डिमोलिश करने का आदेश आया है, या सिर्फ आपके जो कह रहे हैं जो आपका 3rd फ्लोर जो आपने इनलीगली तरीके से जो बनाया था, सिर्फ उसी को तोड़ने का आदेश आया? हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर अगर आप देखोगे पैरा नंबर 8 आप पढ़िए कोर्ट का, और उसके अंदर एंटायर स्ट्रक्चर दिया है। कहाँ पे बोला है कि ये वाला ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर वर्ड करके दिया। अभी ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेगा कोई आदमी? अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर, तो ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर तो मेरे लिए तो 3rd फ्लोर है, राइट।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात होती है तो उसके अंदर आप रेगुलराइजेशन को एक्सेप्ट करो ना। सरकार ने प्रोविजन क्यों बनाया? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की 2018 की पॉलिसी है, सारे डिविजनल कमिश्नर्स को ये है कि आप रेगुलराइज करो, लेकिन गवर्नमेंट 2022 के अंदर महानगर पालिका ने 43 बिल्डिंग के खिलाफ डेमोलिशन का प्रोसेस निकाला था। उसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दिया ये बोल के कि 43 बिल्डिंग्स कॉर्पोरेशंस की टूटेगी नहीं, उनको हम स्टे दे रहे हैं, आप उसको रेगुलराइज करने के लिए एक्सेप्ट करो। बट यहाँ रेगुलराइज भी नहीं किया गया, यहाँ रेगुलराइज नहीं किया गया। एक दिन के अंदर हमारा ऑर्डर कुछ पास हुआ है 25 ऑफ मार्च 2025 और ऑर्डर की कॉपी अपलोड हुई है ऑन दिस अपना ऑन 3 मार्च। अब एक रात पहले ऑर्डर की कॉपी अपलोड होती है पोर्टल के ऊपर, तो हम उसको अगर चैलेंज करते तो हमको थोड़ा तो टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हम उसको थोड़ा तो टाइम चाहिए हमको प्रोसेस फॉलो करने के लिए, उसका लिस्टिंग उसका प्रोसीजर होगा। उन्होंने कुछ माना नहीं, उन्होंने सीधा आके किया। हमने भी कोऑपरेट किया, पूरा उनने भी कोऑपरेट किया, हमने भी कोऑपरेट किया। हमारा सामान बचाना था। हमारी सिर्फ अभी एक ही डिमांड्स है, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड्स है, आप पूरे राबोडी का चेक करिए, वहां पे कितने इलीगल स्ट्रक्चर्स है आप खुद जाके चेक करिए ना। ये चीज अवेयरनेस होनी चाहिए जनता के अंदर, जनता को ये बात पता होना चाहिए कि आज यहाँ हुआ है तो कल उनके घर में भी आ सकता है। एक ही होना चाहिए, ठीक है। हमारी मांग है। तो ये थे वो परिवार जिनके घर को डेमोलिश किया जा रहा है। तो इनसे हमने आपकी तक बात पहुंचाने की कोशिश करी कि ये पूरा मामला क्या था, और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।